बालकांड द्वितीय अयोध्या कांड। बालकांड का मतलब भगवान श्री राम जी का बाल चरित्र और अयोध्या के अंदर जितनी भी घटित अयोध्या की घटनाएं अयोध्या कांड। उसके बाद अरण्य कांड। अरण्य कांड का मतलब बताएंगे कोई? अरण्य कांड, अरण्य का मतलब है वन, वन में जो कुछ हुआ। अब वन के बारे में विस्तार से सारी जो लीला होगी वन के होगी। इसका नाम अरण्य कांड है। तीसरा ये सोपान है। भगवान श्री राम जी अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। अत्रि मुनि ने उनका बड़ा भव्य स्वागत किया है, स्तुति की है और जो उनके पास कंद मूल फल था उसको दिया है। भगवान श्री राम जी ने बड़े प्रेम के साथ उनको ग्रहण किया है। बड़े चाव के साथ भगवान श्री राम जी कंद मूल फल को खा रहे हैं और इसी अत्रि मुनि स्तुति गा रहे हैं, भगवान श्री राम की स्तुति गा रहे हैं। विनती कर मुनि नाय सिर, कह कर जोर विहोर, चरण सरोरो नाथ जन, कभो तजै मति मोर सियारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़ करके कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी ना छोड़े। देखिए, ध्यान रखिएगा, गुरु जो होता है वो साक्षात परब्रह्मा होता है, भगवान का स्वरूप होता है। बहुत से लोग गुरु के साथ भी जुबान लड़ाते हैं, गुरु के साथ भी इस तरह की बात करेंगे, इधर की उधर की। ध्यान रखिए, गुरु भगवान का दूसरा स्वरूप होता है जो हमें बुद्धि देता है। भगवान से भी लोग तो भगवान से भी जीराबाजी करने लग जाएं, लेकिन भगवान ने पहले ही अपना एक साधन बना रखा है, मूर्ति बन करके बैठ गए। बोलो, बोलते रहो, नहीं तो भगवान को भी पता नहीं क्या क्या कहते। तुमने मेरा ये काम नहीं किया, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। लेकिन भगवान ने बहुत बढ़िया अपना बना लिया, तुम बोलते रहो, मैं सुनता रहूँगा, बोल ही जाओ। लेकिन एक चीज़ का ध्यान है, जो भगवान के समर्पण हो जाता है, भगवान को कहता है कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। मात पिता तुम मेरे, शरण पड़ूं मैं किसकी, स्वामी बिने ओढ़न दूजा, वो बिने बात करूं मैं किसकी, ओम जय एक ही सुर में कि तुम ही सब कुछ हो मेरे। ऐसा समर्पण भाव से जो भगवान को भजता है और भगवान भी उसको तुरंत उस मूर्ति में से बाहर निकल करके आ जाते हैं। ऐसे प्रमाण है। प्रहलाद भगत थे, जब उन्होंने आत्मा के अंदर की आवाज से पुकारा तो खंभ में से निकला सिंह रूप कर। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं।
लेकिन समर्पण भाव। गुरु जो होते हैं वो कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं होते, आम प्राणी नहीं होते। आम प्राणी समझने की भूल रावण ने भी की थी। रावण ने भूल क्या की थी कि ये आम मनुष्य हैं। अंगद गए, अंगद ने बहुत समझाया, कहने लगे रे अंगद, तू किसके पास रहता है? अंगद ने कहा ऊपर ब्रह्मा पूरा ब्रह्मांड जिन्होंने रचाया हुआ है, मैं उनका दास हूं। रावण कहते रे पागल, वो स्त्री के वियोग में दुखी हैं, दर दर भड़क रहे हैं, तू उनको परमात्मा कहता, तुझे शर्म नहीं आती, लाज नहीं आती? अंगद ने कहा अरे मूर्ख, अभी तक तो मैं तुम्हें ज्ञानी समझता था कि राजा रावण बड़ा ज्ञानी है, लेकिन अब कहता हूं तुम महामूर्ख है, तुझे इतनी समझ में नहीं आ रही कि वो जिनको तुम आम इंसान समझ रहा है ऊपर ब्रह्मा है। यही तेरी भूल है। रावण कहते हैं मैं एक वानर को तो जानता हूं, आया था वो लंका को जला गया था। अंगद ने कहा फिर भी तेरे समझ में नहीं आई, वो किसके बल से लंका जला गया था? क्या ये वहां जब आया था कुछ लेके आया था क्या? ना तेल लेके आया, ना घी लेके आया, ना आग लेके आया, ना माचिस लेके आया, कुछ लेके आया था हैं? और तूने तो मूर्खता की, तूने तो उसको घी दिया, तूने उसको कपड़ा दिया, रूही दी, तूने ही उसको तेल छिड़कर तूने वहां आग लगवाई कि फूंक दे मेरे घर को। मूर्ख नहीं तो और क्या है? और ये अब मूर्खता कर रहा है कि तू उसको भगवान को मानुष समझ रहा है, मनुष्य समझ करके तू ये बातें कह रहा है, मनुष्य नहीं है। इसी तरह गुरु को भी कभी भी मनुष्य ना समझे। परब्रह्मा शरणागत हो जाए, जो कहेंगे, जो मार्ग देंगे वो सत्य मार्ग देंगे, सही मार्ग देंगे, सही रास्ता देंगे, कभी भी तर्क वितर्क ना करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् साक्षात परब्रह्म। गुरु जो है, मैंने इसलिए ये बातें कही हैं, यहाँ पर अत्रि मुनि का जिक्र चल रहा है। अनुसुईया के पद गह सीता, मिली बहोर सुशील विनीता। ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई, आशीष दे निकट बैठाई। फिर परम शीलवती और विनम्र सीता जी अत्रि की पत्नी अनसुईया के चरण पकड़कर उनसे मिले। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ, उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास में बैठा दिया। अनसुईया को तो जानती हैं, पतिव्रता अनसुईया। एक बार लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती आपस में कह रही हैं कि हमसे संसार में बड़ा कोई भी पतिव्रता कोई नहीं है, हम ही हैं। अपनी अपनी बातें कर रही थी। नारद जी वहाँ से पहुँच गए। नारद जी ने कहा एक और है, वो तुमसे भी ज़्यादा पतिव्रता है। कौन? अत्रि मुनि की ऋषि की पत्नी अनसुईया। अच्छा, तो उनको अपने तीनों पतियों के सामने जिद कर ले, जाओ तुम उनका पति धर्म भंग करके आओ, पत्नी धर्म भंग करके आओ। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों चले गए। जाकर के संत के रूप में वचन ले लिया कि हम भिक्षा लेंगे तो आपके निवस्त्र उसमें लेंगे। अब वो पतिव्रता धर्म सत्य था उसका, तो उसने क्या काम करा, तीनों को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, छोटे छोटे बच्चे, 2-2 महीने के बच्चे बना दिए और गोद में लेकर के उनको दूध पिला रही है, भिक्षा दे रही है निवस्त्र होकर।
अपना वचन पूरा करने के बाद अब वो बच्चे पालने में खेल रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए जब नहीं आए तो चिंता हो गई सरस्वती जी को भी, पार्वती जी को, लक्ष्मी जी को। पता करवाया तो फिर वहाँ पहुँची, हाथ जोड़कर विनती की, तब अपने पतियों को लेकर के गए। वही अनसुईया है जिसके पास सीता जी आ जाइए। और उन्होंने सीता जी को आशीष दिया है और पास में बिठाया है। दिव्य वसन भूषण पहराए, जय नित नूतन अमल सुहाए। ऋषि पत्नी अनसुईया के पास बहुत से दिव्य आभूषण थे। आभूषण तो हम पहनते, चांदी के भी होते हैं, पीतल के भी होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं। भूषण तो भूषण है जो पहने जाते हैं, सोने के भी होते हैं, हीरे मोती के भी होते हैं। लेकिन ऋषि मुनि की पत्नी के अनसुईया के पास जो वस्त्र थे दिव्य थे। दिव्य का मतलब वो कभी खराब होने वाले नहीं थे, जो नित्य नए निर्मल और सुहाने बने रहते थे। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी कि स्त्रियों के कुछ धर्म होते हैं, जैसे माँ एक बेटी को समझाती है, इस तरह से अनसुईया सीता जी को समझा रही है। मात पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुन राजकुमारी। अमित दान भरता वह देही, अधम सो नार जो सेवन तेहि। हे राजकुमारी सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं। चाचा ताऊ मामा भाई भतीजा माता पिता सभी हित करने वाले हैं, भला करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। उनकी एक सीमा है। जैसे लड़की की शादी हो जाती है तब तक लड़की उसके घर के अंदर पढ़ाई नहीं होती। सब एक एक समान, लो बेटा ये वहाँ रख दो, लो बेटा ये यहाँ रख दो, ये कपड़ा, वो अधिकार भी पूरा होता है। परंतु ये जानकी पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। मतलब मरते व्यक्ति जब मरता है, मरने तक जो है सुख देता है तो पति है। वो स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती है। धीरज धर्म मित और नारी, आपद काल परखहि चारी। बुद्ध रोग वश जड़ धनहीना, अंध बगीर क्रोध अति दीना। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, ये चार हैं। इनको कब परखना चाहिए? जब विपत्ता पड़ी हो, आपत पड़ी हो। सही मित्र होगा, विपत्ता के समय साथ नहीं छोड़ेगा। धर्म पत्नी जो है वो विपत्ता के समय अपने जेवर भी निकाल के दे देगी, जो जमा पूंजी है उसको भी दे देगी, लो कर लो। विपत्ता के समय, परेशानी के समय में सही मददगार होती है जो सही पत्नी होती है। और परखना है तो धैर्य को परखो, तुम्हारे अंदर धैर्य कितना है। जब कभी किसी के सामने झगड़ा हो जाए, बात हो जाए, तुम्हारे को गुस्सा आता कि नहीं आता? तुम धीरे धर के रखते हो कि नहीं रखते? और धर्म, गरीबी में धर्म बड़ी जल्दी गिरता है, तो धर्म को कौन संभाल के रखता है? ये चार समय आपत के समय में परखने चाहिए। परंतु ये जान कि वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अगर पति जो है माँ बाप ने बूढ़े के साथ ब्याह दिया, आजकल तो लड़कियां अपनी खुद देखती हैं। पहले क्या होता था, जैसा भी पति माँ बाप ने ढूंढ दिया उनके साथ, चाहे वो 10 साल बड़ा है चाहे 15 साल बड़ा है। और जब आगे उम्र बढ़ती थी तो वो बच्ची जो थी जिसके साथ शादी हुई थी वो जवान हो जाती है और वो व्यक्ति बुढ़ापे में चला जाता है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, कई अब तो टीबी का इलाज हो गया, पहले टीबी का इलाज नहीं होता,
उसको कहते थे रोगी, जो कभी बचेगा नहीं। 10 साल 20 साल जितने साल जीता था वो बस परेशान होकर के जीता था। मूर्ख, चाहे पति मूर्ख हो, निरा मूर्ख हो, चाहे निर्धन हो, चाहे अंधा हो, बहरा हो, अत्यंत दीन हो, गरीब हो, ऐसो पति कर किए अपमाना, नारे पावे जमपुर दुख नाना। चाहे पति कैसा भी हो, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुरी में भांति भांति के दुख भुगती है, नरक भुगती है। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद पेमा। शरीर वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यही एक धर्म है, एक ही व्रत और एक ही नियम है। कौन कह रही है? अनसुईया कह रही है। अनसुईया कौन है? अत्रि मुनि की। जगपति वर्ता 4 विधिये ही, वेद पुराण संत सब के। उत्तम के अस बस मन माही, सपन ही आन पुरस जग नाही। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष सपन में भी नहीं है। मध्यम पर पति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। मध्यम श्रेणी की पतिव्रताएं पराये पति को कैसे देखती हैं? जैसे वो अपना सगा भाई, पिता या पुत्र है, अर्थात समान अवस्था वाले को भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। धर्म विचार समझ कुल रही, सो निष्कष्ट त्रिय श्रुति यस कही। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है, वो निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। बिन अवसर भयते रह जोई, जानो अधम नार जग सोई। पतिवंचक पर पतिरत करही, रो रव नरक कलप सत परही। और जो स्त्री, आप समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो वो पत्नी है, 4 तरह की पत्नी बताई है। एक तो जो मन से पति को ही सब कुछ समझती है, पति के सामने और कुछ भी नहीं है, सब जीरो हैं। पति मेरे हीरो हैं और बाकी सब जीरो। सबसे बड़ा भाव तो ये हो। दूसरी ये कि जो पर मनुष्य को, बड़े को पिता, छोटे को बेटा और समान उम्र वाले को भाई समझती है। तीसरी वो है जो समाज के बंधन से डरती है, इस करके पतिव्रता है, यानी कि समाज क्या कहेगा। और चौथी जो है स्त्री, जो उसके बारे में बताया, और जो चौथी है स्त्री जो मौका ना मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वो तो 100 कल्प रो नरक में पड़ती है। छन सुख लाग जन्म सत्य कोटि, दुख न समझते ही सम को खोटी। बिन श्रम नार परम गति ले ही, पतिव्रत धर्म छाड़ छल गए। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रता धर्म को ग्रहण करती है, वो बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पति प्रतिकुल जन्म जह जाई, विधवा होए पाए तरुणाई।
किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, पति के उल्टा चलती है, उल्टा जवाब देती है, पति को धिक्कारती है, बुरा भला कहती है, वो जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वो जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। सहज अपावनी नार पति सेवत शुभ गति ले, जस गावत श्रुति चार अजो, तुलसी का हरे प्रिय सियावर राम। अनसुईया कह रही है स्त्री तो जन्म से ही अपवित्र है, क्योंकि जो रजवाला होता है, मासिक धर्म होता है, वो पति स्त्री को बीच में कोई भी काम करती है उसमें रुकावट डालता है। 4 दिन का जो होता है लगातार नहीं होने देता, और जब तक कोई चीज़ रेगुलर ना हो, लगातार ना हो, तब तक उसकी सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। साल 6 महीने का समय होता है, 4 दिन में सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए यहाँ तुलसीदास जी ने लिखा है स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वो अन्यास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है, यानी कि पवित्र हो जाती है। आज भी तुलसी जी भगवान की प्रिय है और चारों वेद उसका यश गाते हैं। क्यों? पति धर्म के कारण। वृंदा थी ना जलंधर की पत्नी, वही तो तुलसी थी। तो पति का धर्म निभाना एक स्त्री के लिए बहुत जरूरी है। कलयुग है, कलयुग के अंदर भगवान का भजन जो हम करते हैं ये नित्य नहीं हो पाता, यही नित्य नहीं हो पाता, बड़ा मुश्किल है। सतयुग में भी कोई होती थी तो 1-2 स्त्री होती थी जिनकी गणना अनसुईया की तरह आती है, या एक सावित्री थी, लकड़हारा की पत्नी सावित्री, जो अपने पति को भगवान से मौत से भी छुड़ा लाई थी। सीता जी हैं, ये गिनती की लाखों महिलाओं में से कोई 1-2। और आज तो कलयुग है, महाकलयुग है। कलयुग में तो ये काम को रोकना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन कहते हैं कि एक अवस्था में आकर के इसको रोक लेना चाहिए। एक अवस्था ऐसी आती है जो 40-45 के बाद तो वैसे ही भगवान का ऐसा सिस्टम बना है कि खुद हो जाता है, लेकिन फिर भी इस पे कंट्रोल करना चाहिए जितना हो। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की जय। और साचे दरबार की। देखिए हम सब गृहस्थी हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, कथा पे बैठ कर के बातें तो बड़ी बड़ी सुनाते हैं, लेकिन सही जिंदगी में वैसे खुद नहीं होते। जैसे वो था ना कि पंडित जी कथा सुना रहे थे कि भाई सब्जी बैंगन नहीं बनाने चाहिए, बताऊं जो होते हैं, भादों के महीने में बताऊं कि सब्जी नहीं बनानी चाहिए। बेटे ने पूछा पापा सब्जी क्या बनानी है, घर में बताऊं रखे बना। कथनी और करनी, ये हम संसारिक हैं, हम संसार में ऐसी जगह बैठे हैं
जहाँ हमारा परिवार है, घर है, गृहस्थी है। जो विरागी हैं, विरागी जिनका कोई किसी से मोह नहीं, उनका तो काम एक है खाली। अब हमारे पास पंडित जी आते हैं, अभी मुझे रास्ते में मिले, मैंने कहा पंडित जी कहाँ से आ रहे हो? अरे भैया कुछ कमाएंगे नहीं तो वहाँ खाली बैठने से कुछ थोड़ा होगा, ये कहाँ से चलेगा। मैंने कहा देखिए अब आपकी उम्र नहीं है, बेटा बेटी हैं वो कमाएंगे, पोता पोती जो भी हैं। अब ऐसे तो किसी दिन कोई बस वाला टक्कर मार जाएगा, ओ जो होगा देखो हो जाएगा। मैंने कहा देखो इसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि संत विरागी जो होते हैं, विराग्य जिन्होंने ले रखा है, जिनको कोई मतलब नहीं है, कोई चढ़ाता है तो कोई चढ़ाता है तो जो भी करता है कोई मतलब नहीं। घर गृहस्थी जिसको पता है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। जब सब कुछ प्रभु का है, वो प्रभु को सिलेंडर कर देते हैं, सब सिलेंडर कर दिया। भगवती ये पोता पोती मैं इसलिए खास करके कह रहा हूँ, ये तो ना सर आपसे क्या बताऊं अपने दिल के बात। सुनिए मैं बताता मैं ना लेके आऊंगी ना मेरा जीवन दुश्वार हो जाएगा। देखो मेरे मजबूरी से इतना कीचड़ है, मैं कहीं गिर जाऊं मेरा गोड़ उड़ा। नहीं सही सर, शुक्र बाजार में इतना कीचड़ है लेने वाला सर। आज लड़की है, कन्या है, मैं बहुत मजबूरी से ले आती। नहीं चलिए ठीक है, मैं भी घर में जाता हूँ तो पोता पोती के साथ खेलता हूँ, मगर वो पर इतना लिप्त नहीं होता कि भाई तेरी तो मजबूरी है। वैसे कई लोग मैंने देखा है वो लिप्त हो जाते हैं। भगवती इधर भगवती छोड़िए, कई लोग जो है जानबूझकर लिप्त हो जाते हैं। ये तो ये को शाबाशी है कि उसके बावजूद भी तो कथा सुनती है, बहुत भाग्य वाली है। देखो हम कई बार घर की स्थितियों को देखते हुए फिर भी कथा में समय देते हैं, आज के इस कलयुग में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं एक जो कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि एक उम्र आकर के हमें धीरे धीरे इस संसार से मुक्ति पानी है, छूटना है, इससे जुड़ना नहीं है। जितना इससे जुड़ोगे उतना ही आप फंसोगे, फंस जाओगे, ऐसे फंस जाओगे निकल ही नहीं पाओगे। क्योंकि भगवती ये शरीर है ना, जो कोल्हू वाला गन्ने वाला देखा है, उस गन्ने को इतना चूसता है, इतना पीटता है, लास्ट में भी मरोड़ी दे के उसमें भी पीटता है, उसमें से भी कुछ निकल जाए। ये संसार हम और आपको छोड़ेगा नहीं, सोचेगा कुछ न कुछ और करता रहे, लेकिन हमें खुद निकलना है। बोलिए सियावती रामचंद्र भगवान की। लो मंत्रों का उच्चारण। बच्चों बैठ जाओ बेटा, चलिए मंत्रों का उच्चारण करें। मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्